कंपाउंड देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैंने कई बार बताया आपको, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कैटिनेशन से, कैटिनेशन से मिलेगा। बैठ जाइए, कैटिनेशन से मिलेगा क्वेश्चन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की, ऐसे कार्बन की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाने की, या ऐसे ब्रांच चेन कंपाउंड बनाने की, या ऐसे रिंग चेन कंपाउंड बनाने की, ऐसे ऐसे। तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। और इसमें 6 कोण है ना, ये साइक्लोपेंटेन, ये होता है साइक्लोपेंटेन। और इसमें 4 कोण है, तो ये होता है साइक्लोब्यूटेन, और ये होता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो कार्बन की टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की, उसे कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाता है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, और ये ब्रांचड है, ये ब्रांचड कंपाउंड है इसके। तो ये पूछते हैं वो कैटिनेशन क्यों दिखाता है? क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी की वजह से। टेट्रावैलेंसी का मतलब है 2-4, कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? आपको लिखना है कार्बन। क्या लिखना है आपको? एंड वाई पूछे तो ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी। और कैटिनेशन होता क्या है? कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना, क्या बनाना, और स्ट्रेट चेन, रिंग चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देना, तो उसे कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं उसे हम? कैटिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कैटिनेशन का। एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको दूसरा पेपर में, होमोलोगस सीरीज का। किसका? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, जैसे मान लो ये CH3OH है एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड तुम्हारा ये C2H5OH है, और एक कंपाउंड तुम्हारा ये CH3H7OH है, और एक कंपाउंड तुम्हारा ये C4H9OH है, और एक कंपाउंड ये C5H11OH है, ये कंपाउंड है। तो होमोलोगस सीरीज में इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। इनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो होमोलोगस सीरीज के 2 कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है, और मॉलिक्यूलर मास की भाषा में 14 का डिफरेंस होता है। जैसे इसके मॉलिक्यूलर मास में और इसके मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस होगा। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंपाउंड CH2 का डिफरेंस रखते हैं और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस रखते हैं, ऐसी सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो एक होमोलोगस सीरीज है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, जैसे CH3OH है ना, ये CH3OH है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 जमा 3 जमा 16 जमा 1, तो 16 1 17 और 3 20 और ये 32। इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास इसमें 12 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 46 होगा। क्या होगा? 46। ऊपर दे दो, ऊपर सबसे ऊपर। तो 2 होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स के बीच में 14 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 14 का। तो ये होमोलोगस सीरीज हुई। क्या हो गई ये? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। तो एक क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज पे मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ भी क्रॉस बोल सकते हैं वैसे, जैसे A है, B है, C है, बोलेंगे इसका मास 14 है, ठीक है, और ये होमोलोगस सीरीज है, तो इसका मास कितना होगा? 14 जोड़ दो, फिर इसका मास कितना होगा? 14 जोड़ दो, ऐसे, ठीक है। तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछेंगे तो ध्यान रखना होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास के भाषा में 14 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मेन चीज जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? एथेनॉल होगा हमारा, ये हमारा एथेनॉल होगा, इसके अंदर CH3CH2OH, CH3CH2OH ये एथेनॉल होगा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बताया मैंने आपको, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है हमारे पास? ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या है हमारे पास? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ध्यान रखना, ये एसिडिफाइड बोलना है आपको, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें कुछ नहीं होगा, एथेनॉल एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये जो एथेनॉल है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, एथेनोइक एसिड। तो ऐसी रिएक्शन, ये अल्कोहल है जिसके पीछे OH होता है ना, उसे अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अल्कोहल। तो अल्कोहल एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये जो हमारा एथेनॉल है इसे हम क्या कहते हैं? एथेनॉल। तो तुम्हें इसे ऐसे भी याद रखना है, जैसे C2H5OH और ये C2H6O, तुम्हें इस तरह से भी याद रखना है। और एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने को आएगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH। फंक्शनल ग्रुप पहचानने को आएगा तो ध्यान रखना OH है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप OH है।
और ये जो हमारा एथेनोइक एसिड है ना, इसको भी ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है, ये ऐसे C2H4O2 से ध्यान रखना है, ये एथेनोइक एसिड है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये पूरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछेंगे कि एथेनोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो COH है, और एथेनॉल में OH है, एथेनॉल में OH है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी जो आपको पकड़नी है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ये हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH, और ये हमारा एथेनोइक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2, यहां से OH और यहां से H पानी बन जाएगा, यहां से OH और यहां से H क्या बन जाएगा, पानी। और ये रिएक्शन ना, ये और ये जुड़ जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे करके, CH3COOH है, ये CO और ये वाला O, बाकी CH2CH3 पीछे लग जाएगा, ये CH3CH3, इसे एस्टर कहते हैं। नाउ दिस इज एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखो, CH3COO CH2CH3, सो दिस इज एस्टर। तो इसमें कितनी कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, 8 इसमें हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो C4H8O2, ये एस्टर का फॉर्मूला है। ये एस्टर का फॉर्मूला स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड करके आएगा क्वेश्चन आपका, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। वो तो हिंट देगा तुम्हें कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बताइए क्या है वो, तो आपको बताना है वो एस्टर है। क्या है वो? एस्टर। तो इसे ना इथाइल इथोनेट भी कहते हैं। नाउ दैट इज योर इथाइल एंड दैट इज योर इथेन एंड दैट इज योर ओएट, इथाइल इथोनेट ऐसे। तो एस्टर को हम इथाइल इथोनेट भी कहते हैं। तो दैट इज योर इथाइल, और ये पूरा इथोनेट हो गया, इथाइल इथोनेट, ये एस्टर इथाइल इथोनेट इस तरह से। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आएगा पेपर में। या तो बोलेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिख दो, या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का हिंट देगा, बोलेगा वो बनता किससे है, तो ध्यान रखना एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड से, एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड से ये बनता है एस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में जैसे ये हमको एल्केन लेना है, इसे एल्केन, ये एल्केन है और इसमें क्लोरीन डालनी है, और ये रिएक्शन हमें सनलाइट की उपस्थिति में करवानी है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से ध्यान रखना है तुम्हें, ये H से पकड़ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन सनलाइट की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे सनलाइट को H लिखेंगे, H न्यू, H और न्यू, ये होता है H और ये न्यू, न्यू माने फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, या सनलाइट भी लिख सकते हो आप, H न्यू भी लिख सकते हो, या सनलाइट लिख दो। ये फ्रीक्वेंसी और इसे कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब सूरज की जो रोशनी हमारे पास आती है ना, वो H न्यू की फॉर्म में आती है, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी, सन की रोशनी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है H न्यू, H इंटू न्यू। तो अब यहाँ से क्या करना है, एक H यहाँ कम करके एक H यहाँ से कम कर दो, तो यहाँ पे 3 H बचे और एक Cl लगा दो यहाँ पे, और एक Cl और एक H यहाँ से बाहर निकाल दो, HCl। तो ये जो कंपाउंड हो गया ना, ये हो गया क्लोरोमीथेन। नाउ दिस कंपाउंड इज योर क्लोरोमीथेन। तो हिंट देंगे आपको सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपको ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन? अब देखो CH3Cl दोबारा ले लो, फिर से कर लेते हैं। ये Cl2 मैंने डाला और यहाँ पे H न्यू लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दीजिए, एक क्लोरीन जो बची उसके साथ एक HCl बाहर निकाल दो, एक क्लोरीन और एक H बाहर निकाल दो, HCl हमेशा बाहर निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। एंड एक क्लोरीन फालतू ऐड कर दो, एक H कम कर दो, CH2Cl2, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। नाउ दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। ये कौन सा कंपाउंड है? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब दोबारा देख लो, जैसे हमने Cl2 डाला और ये हमने डाला H इंटू न्यू सनलाइट, ठीक है। अब एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 3 क्लोरीन एक H कम कर दीजिए, एक H कम 3 क्लोरीन हो गई और एक HCl बाहर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन। नाउ दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसका एक और नाम होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्लोरोफॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। CHCl3 क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। जैसे अब दोबारा देखो, जैसे CHCl3 एक और Cl2 डालो, ठीक है। तो ये H न्यू डालो सनलाइट, एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दो, एक H बाहर कर दो, तो CCl4 बन गया प्लस के HCl। नाउ दिस इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्यूशर है, एक तरह का क्या है ये? फायर एक्सटिंग्यूशर, मतलब आग बुझाने के काम आता है फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। तो इसमें मुख्य कंपाउंड यही वाला है आपका, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। जैसे इसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हो ना, इसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हो, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। ऐसे इस वाले कंपाउंड को आप ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, दिस इज ब्रोमोफॉर्म, दिस इज ब्रोमोफॉर्म। ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म और ये ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। अब इसका नाम पूछ रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म, इसका क्लोरोफॉर्म। तो ये ध्यान रखना, ये क्लोरोफॉर्म है। और वैसे क्या है ये? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन करके बोलोगे तो उसका IUPAC नेम होगा। कौन सा नाम होगा? IUPAC नेम, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ध्यान रखना सनलाइट की उपस्थिति में होती है, इसकी उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। एक हमारी होती है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में क्या होगा? हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा,
एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड बिकम सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं एडिशन। और ये ऐसे लिखना है, जैसे सी है और ये आर है और ये आर है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे H2 का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड, ये निकेल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं। इसे कहते हैं निकेल। क्या कहते हैं इसे? निकेल। ये प्लेटिनम, ये क्या है? प्लेटिनम। और यह पैलेडियम, ये है पैलेडियम। ये तीनों कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं, जल्दी से करवा देंगे, ठीक है। अब एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। एक R यहाँ लगाओ, एक R तुम यहाँ लगा दो, एक H तुम यहाँ लगा दो, एक R यहाँ लगा दो, ठीक है, और एक R यहाँ लगा दो, एक H तुम यहाँ लगा दो। तो ये रिएक्शन सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। क्या बन गए हमारे सारे? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ये हाइड्रोजन एडिशन होता है और ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, और ये यूज होती है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये किस में यूज होती है? इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति घी बनाने में, डालडा घी बनाने में ये एडिशन रिएक्शन यूज होती है। तो एडिशन रिएक्शन में ध्यान रखना कैटलिस्ट आ गया, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये तीन कैटलिस्ट हैं और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आर का मतलब तो तुम्हें पता है ना, आर का मतलब क्या होता है? मैंने आर लिखा, तो आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मा ये होता है CnH2n+1। जनरल फॉर्म में पहले सबके बता चुका हूं मैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+K2, ये एल्केन का होगा। और एल्कीन का क्या होगा? एल्कीन का होगा CnH2n, ये एल्कीन का होगा। और एल्काइन का क्या होगा? ये 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में कि इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो गया अभी 8 मिनट में। तो एल्काइल का ही होगा, आर माने एल्काइल ग्रुप। तो एल्केन का CnH2n+2 एल्कीन का ही मतलब एल्केन का मतलब क्या है? एल्केन का मतलब वो है जिसके पीछे आपको एन लगाना है, और वो इस रूल को फॉलो करेगा। जैसे C4H8 है, और जैसे C4H10 है, और जैसे C5H10 है, और जैसे C5H12 है, और जैसे C6H14 है, और जैसे C6H12 है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका डबल हो रहा है, तो इसका डबल हो रहा है तो ये रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला एल्कीन वाला CnH2n वाला रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। डबल हो रहा है बस। तो इसमें 4 कार्बन को देख के ना ब्यूट लगा देंगे, 4 कार्बन को देख के ब्यूट, और इसके पीछे आएंगे इन, ब्यूटीन है यानी एल्कीन है। अब जैसे इसमें डबल में 2 जुड़ रहे हैं, 4 का डबल 2 8, 8 में 2 जुड़ रहे हैं, यानी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें 4 कार्बन को देख के ब्यूट लगा देंगे, नाम के पीछे इन लगा देंगे, ये ब्यूटेन है। क्या है ये? ब्यूटेन। जैसे अगर डबल हो रहा है तो इन लगाएंगे, जैसे 5 के लिए पेंटीन लिख देंगे, 5 के लिए क्या लिख देंगे? ये वर्ड रूट में समझा चुका आपको सारे। ये C1 के लिए क्या लिखते हैं? मैथ। और C2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ। और C3 के लिए प्रॉप। ये प्रॉप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, और 5 के लिए पैंट लिखते हैं, 5 के लिए पैंट, और 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स, और 7 के लिए क्या लिखते हैं हम? 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, और 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं। इतने बहुत है, ठीक है। जैसे 6 है ना, इसमें डबल में 2 जुड़ रहे हैं तो ये हेक्स है, मतलब ये डबल में 2 जुड़ रहे हैं तो एल्केन है, हेक्सेन है। इसमें डबल हो रहा है तो हेक्सीन है, ये हेक्सीन है। क्या है? हेक्सीन। तो इस तरीके से आपको लिख देगा, ठीक है। और डबल में से अगर 2 माइनस हो रहे हैं तो हेक्साइन है। जैसे डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं, जैसे C5 5 दूनी 10 में से 2 गए 8, C4 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, और C3 3 दूनी 6 में से 2 गए 4। और जैसे डबल हो रहा है मान लो, और जैसे डबल में 2 जुड़ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल पकड़ना है आपको देखना है। सर डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं तो 5 के लिए पेंट आ गया, और आइन लिख दो, ये पेंटाइन है। इसमें डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं तो ब्यूट आ गया, और ये आइन वाला, ये आइन, ये एल्काइन है सारे। आपको इसमें क्या कर रहे हैं? देखो, इसमें डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं ना, तो ये आइन वाला है, मतलब ये प्रोपाइन है। क्या है ये? प्रोपाइन। और जस्ट इसमें डबल हो रहे हैं तो अब ये इन वाला है, अब ये प्रोपीन है। क्या है ये? प्रोपीन। और डबल में इसमें 2 प्लस हो रहे हैं तो अब ये एन वाला है, तो ये प्रोपेन है। क्या है ये? प्रोपेन। तो जिनके पीछे एन आता है ना उन्हें कहते हैं एल्केन, और जिनके पीछे इन आता है उन्हें कहते हैं एल्कीन, और जिनके पीछे आने कहते हैं एल्काइन। तो वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर पूछेंगे। अब ये चीज क्या है? ये एल्काइल है। एल्काइल क्या होता है? अगर आप एक H कम कर दो, जैसे CH4 को आपने बोला मीथेन, क्या बोला इसको? मीथेन। अब इसमें से एक H कम करो, देखो मैंने एक H कम कर दिया ना, एल्केन में से एक H कम कर दिया। अरे एल्केन ये होता है ना, ये एल्केन होता है। क्या होता है? ये एल्केन। अब यहाँ एक कम कर दो ना H, यहाँ पे एक H कम कर दो, +1 कर दो, अब ये एल्काइल हो गया, यानी मीथेन का मिथाइल हो गया, तो ये मिथाइल हो गया। अब जैसे ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास है इथेन। क्या है ये? अब एक H कम कर दो, ठीक है, तो इथेन का इथाइल हो गया। तो जिनके पीछे YL आता है, जिनके पीछे YL आता है
उन्हें कहते हैं एल्काइल। तो ये सब एल्काइल ग्रुप में आता है। किसमें आते हैं? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में एक ही आता है टेस्ट ऑफ एल्कीन। एल्कीन का टेस्ट कैसे करेंगे? तो एल्कीन का टेस्ट देखो कैसे करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। ये ब्राउन कलर का लिक्विड है ब्रोमीन। ठीक है, एक एक Br यहाँ लगा दो, एडिशन रिएक्शन करवा दो। सारे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए क्योंकि एडिशन हो गया ना। क्या हो गया? एडिशन। तो ये नाम ऐसे लिखेंगे, 1 और 2 पे 1 और 2 पे 2 ब्रोमीन है तो ऐसे लिखेंगे डाइब्रोमो। और 2 कार्बन के लिए इथेन आता है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और ये कलरलेस प्रोडक्ट है, तो इस कलरलेस प्रोडक्ट का बनना ये कंफर्म करेगा, ये कलरलेस प्रोडक्ट बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस कलरलेस प्रोडक्ट का बनना ये कंफर्म करेगा एल्कीन का टेस्ट हो गया। तो एल्कीन को टेस्ट करने के उसमें ब्रोमीन डाल दिए, अगर उसका कलर गायब हो गया तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये पूछते हैं पेपर में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये कलरलेस प्रोडक्ट है। टेस्ट ऑफ एल्कीन, टेस्ट ऑफ एल्कीन। बड़ा ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडिशन रिएक्शन हो गया। अब हमें पढ़ना होता है कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंबशन है। क्या हो गया? कंबशन रिएक्शन में क्या होगा? जैसे ये एल्केन के साथ ही करना है। 2 बात याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन और कंबशन हमेशा एल्केन के साथ ही करना है। सब्स्टिट्यूशन और कंबशन। कंबशन रिएक्शन में CH4 लो, यहाँ पे ऑक्सीजन लो। अब जैसे यहाँ पे एल्केन लो, यहाँ पे C2H6 लो, यहाँ पे ऑक्सीजन लो। जैसे यहाँ पे एल्केन लो, C3H8 लो, यहाँ पे ऑक्सीजन लो। जैसे यहाँ पे एल्केन लो, C4H10 लो और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब कंबशन में करना क्या है? कंबशन में जितनी कार्बन है उतनी CO2 बनाओ। एक कार्बन एक CO2 बनाओ, प्लस के H2O बना दो, प्लस के हीट बना दो। प्लस के हीट, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। जितनी कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 CO2 बना दो। ठीक है, प्लस के क्या बना दो? H2O, प्लस के हीट बना दो। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 CO2 बना दो। 3 CO2 बना दो, प्लस के H2O, प्लस के हीट बना दो, प्लस के हीट। यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 CO2 बना दो, प्लस के H2O, प्लस के हीट बना दो, प्लस के हीट। ठीक है, ये बहुत इजी रिएक्शन है। जितनी कार्बन उतनी CO2, एल्केन लिखते जाओ, सब एल्केन लिखते जाओ, जितनी कार्बन उतनी CO2 बना दो। ठीक है, अब सुनो बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 कर लो। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6। नहीं, 4 ऑक्सीजन हो गई ना, तो यहाँ पे 2 कर लो ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर लो। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 8, तो यहाँ पे 8 कर लो ऐसे ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 8, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कर लो। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 10, तो यहाँ पे 10 कर लो ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना 7 ऑक्सीजन है, जैसे 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7/2 कर लो। 7/2, क्योंकि 2 से 2 करके 7 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 5 लगा लो। अब ऑक्सीजन कितनी होगी? 13, तो यहाँ पे 13 ऑक्सीजन ऐसे कर लो, 13/2, 13/, तो 2 से 2 करके 13 ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन एल्केन के साथ ही करनी है आपको। कभी एल्केन वेल्केन लिख दो, एल्केन लिखते जाओ और O2 डालते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ। जितनी कार्बन उतने CO2 बनाओ। जैसे 3 कार्बन है, 3 CO2, 4 कार्बन है, 4 CO2, 2 कार्बन 2। वहां पे ना ये प्रोडक्ट बना के यहाँ पे X दे देंगे आपको, और आपको वो नॉलेज जानना चाहता है कि आपको क्या पड़ रखा है। तो X में 2 CO2 भरने। क्या भरने? आपको पता होने जितनी कार्बन उतनी CO2 बनेगी। तो कौन सी रिएक्शन हुई? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हुई। तो कौन सी रिएक्शन बच्चे? अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देख लो। कौन सी रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है ना, ये सोप बनाने में यूज होती है। इसमें क्या होगा? हमारा एस्टर होगा CH3CO, CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कली के साथ। किसके साथ? एल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो OH है ना, ये इसको दे देना है, CH3CH2 को। CH3CH2 को ये OH दे दो, और ये जो Na है वो इसको दे दो, प्लस के CH3COONA। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? ये प्रोडक्ट बन गया सोडियम इथोनेट। क्या बन गया ये? सोडियम इथोनेट, या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे हम? सोडियम एसीटेट। और ये कहीं साबुन का फॉर्मूला ऐसे होता है। तो ये रिएक्शन सोप बनाने में यूज होती है। कौन बनाने में? सोप। ठीक है, सोप फॉर्मेशन में यूज होती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन में। और ये एथेनॉल भी, ध्यान रखना, एथेनॉल भी एक प्रोडक्ट बनना है इसके अंदर। कौन सा प्रोडक्ट बनना है? एथेनॉल। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट एथेनॉल भी बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है? तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर की रिएक्शन करवा देंगे एल्कली के साथ। तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे एथेनॉल है, ठीक है, अब मैं इसमें सोडियम डाल दूं सोडियम, तो क्या बनेगा हमारा? एथेनॉल में सोडियम डालने से क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? C2H5ONA। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो इसे कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि एथेनॉल में अगर हम, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, तो एथेनॉल में अगर हम सोडियम डाल देते तो क्या बन जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो बच्चों इन चीज देखो, मैं बार बार लिख रहा हूं आपको। C4H8O2 बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड, C2H6O बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड, C2H4O2। इनमें आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। ये है एस्टर, ये क्या है? एस्टर। और ये क्या है? एथेनॉल।
ये क्या है, और ये क्या है, एथेनोइक एसिड। ये क्या है, एथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड। समझ में आ गया क्या? इन चीजों में स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते समय, ठीक है। इसके बाद इसमें एक डिफरेंस पूछते हैं आपसे, सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। ये जो सोप होता है ना हमारा, तो सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सोप क्या होता है हमारा, सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सोप सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट, डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट, डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट। तो डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, ठीक है। अरे कौन बात कर रहा है, क्या बात हो गई भाई, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिटर्जेंट क्या होता है, ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो क्या डिटर्जेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, क्लीनिंग एक्शन जो होता है सोप का आर नॉट गुड, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आर नॉट गुड, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आर नॉट गुड। इसका क्लीनिंग एक्शन अच्छा नहीं होता, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आर नॉट गुड, अगर आपने फर्दर टर्न किया ना दैट्स नॉट गुड। आप कैमरे के अंदर मैं देखूंगा भी क्या हुआ था। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आर नॉट गुड एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ, क्लीनिंग एक्शन किसके, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स के क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छे होते हैं, आर गुड, मतलब डिटर्जेंट अच्छा क्लीन करता है, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट आर गुड। दूसरा बच्चों कि सोप में, सोप कॉज वाटर पॉल्यूशन, सॉरी सोप डज नॉट कॉज, इससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, सोप डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, सोप से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। डिटर्जेंट कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो डिटर्जेंट से क्या होता है, डिटर्जेंट कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो डिटर्जेंट से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है डिटर्जेंट से, ठीक है। समझ में क्या, लेकिन सोप क्या फॉर्म करता है, स्कम, ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो फॉर्म करता है सोप, सोप फॉर्म स्कम, soap form scum with hard water, soap form scum with hard water, ठीक है। and detergent do not form scum, detergent does not form scum, detergent scum form नहीं करता, does not form scum with hard water। तो डिटर्जेंट स्कम फॉर्म नहीं करता किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ। चलो उसको एक क्वेश्चन है ना आपका, मिसाइल फॉर्मेशन का आएगा, किसका आएगा, मिसाइल फॉर्मेशन। छोटा सा आता हूँ, कोई बारीक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। जैसे ये डर्ट है, इसे डर्ट कहते हैं हम, मान लो ये हमारी डर्ट है, गंदगी है ये डर्ट है, ठीक है। और एक सोप का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इस डर्ट को ऐसे घेर लेता है, ऐसे ऐसे इसको घेर लेता है, एक जाल सा बना लेता है इसको, ऐसा एक सोप का मॉलिक्यूल इसे ऐसे डर्ट को ऐसे घेर लेता है, एक जाल बना लेता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे ये चीज क्या है, तो आप बोल रहे हैं डर्ट है, ये डर्ट है। फिर ये चीज क्या है, ये सोप के मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ऐसा एक सोप के मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, ये दो एंड होते हैं, इस वाले एंड को बोलते हैं आयोनिक एंड, क्या बोलते हैं इसे, आयोनिक एंड, और इसे बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन एंड। कौन सा एंड है, हाँ ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कौन सा एंड है, तो ये वाला एंड कौन सा है, आयोनिक एंड। ये वाला एंड कौन सा है, ये आयोनिक एंड है, जो गोल सा होता है ना वो आयोनिक एंड होता है। अच्छा ये गोल, इसे पानी की बूंद समझो, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है। ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड। ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब ये पानी में घुलता है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाला, नाउ दिस इज, ये पानी से हिट करता है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से नफरत, पानी से हिट, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड है। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड है, इसे हाइड्रोकार्बन एंड कहते हैं, और इसे आयोनिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है। तो एक सोप मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, तो ये वाला एंड कौन सा बताओ, ये वाला एंड कौन सा है, आयोनिक एंड, और ये वाला एंड कौन सा है, हाइड्रोकार्बन एंड या फिर हाइड्रोफोबिक। ये पानी से डर है और ये पानी से लव है। फिल माने लव होता है, फिल माने क्या होता है, लव। फीलिक, फीलिक माने हाइड्रो माने पानी से लव करने वाला, उसे कहते हैं फीलिक। फिल माने लव होता है, हाइड्रोफिलिक माने वाटर लविंग, वाटर लव, और फोब माने हिट, वाटर हिटिंग, वाटर हिटिंग। तो ये वाला जो एंड होता है ये गंदगी में घुलता है, डर्ट में, और ये वाला एंड घुलता है पानी में, और ये सोप का मॉलिक्यूल है। तो ये चीज क्या है, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, और ये आयोनिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोकार्बन एंड है, हाइड्रोकार्बन एंड। तो इस तरह से मिसाइल फॉर्मेशन डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बता दो, मिसाइल फॉर्मेशन बता दो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं जानकारी दूं आपको, मैंने बहुत बता रखे हैं फंक्शनल ग्रुप जो है ना, हाँ फंक्शनल ग्रुप आपको 4 पढ़ने होते हैं, COOH, ये OH, C डबल बॉन्ड O, NCHO। इनके सफिक्स याद कर लीजिए। तो इनके सफिक्स क्या होते हैं बच्चों, इनके सफिक्स क्या होते हैं बताइए,
इसका सफिक्स है ओइक और इसका सफिक्स क्या है बताइए? इसका है ऑल, इसका है वन, इसका क्या है वन और इसका है अल। ये इनके सफिक्स हैं जो नाम के पीछे लगेंगे। नाम के जैसे आपको इसका नाम लिखना होता है ना CH3COH, तो पहले दोनों कार्बन काउंट कर लो। 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन के लिए इथेन लिख लो। क्या लिख लो? इथेन। और इसके लिए ओइक लिख लो, ओइक एसिड। पर यहाँ ई मत लिख देना गलती से भी, वरना गलत बना जाएगा। ई लिख दे, क्योंकि ई लिखने से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ई लिख दोगे ना तो 2 वोवल एक साथ आएंगे और 2 वोवल कभी एक साथ नहीं आते, तो इसलिए ई नहीं लिखना। तो सीधा क्या लिखना? इथेन और फिर ओइक, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, जिसके पास ये वाला ग्रुप होता है वो एसिड होता है। क्या होता है वो? एसिड। तो इथेनोइक एसिड है। ठीक है, आगे अब जैसे मुझे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम क्या लिखा था मैंने? CH3CH होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथेन आ गया और इसके लिए अल आ गया, इथेनल। इथेनल। जैसे मुझे इसका नाम लिखना है CH3CH2OH, बोलो क्या नाम है सर? 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो 2 कार्बन के लिए इथेन आ गया, इसके लिए ऑल, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। अब है ना बच्चों, इन्हीं चीजों का एक इसका भी देख लो, C डबल बॉन्ड वाले का, उसका बताया मैंने आपको क्या होगा फंक्शनल ग्रुप 1। क्या होगा इसका? 1। इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कंपाउंड है, तो इसमें काउंटिंग ऐसे करो 1 2 3। ठीक है, काउंटिंग कर ली। अब 2 पे 1 है तो काउंट देखो, 3 के लिए लिखो प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन लिखो, लिख दिया। अब 2 पे 1 है तो 2 पे 1 ऐसे लिखो, प्रोपेन 2 1 ऐसे। 2 पे 1 है ना, ये कौन, अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है। कौन सा है ये? कीटोन। तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज कर रहा हूं बताइए? मैं सफिक्स क्या यूज कर रहा हूं? 1। तो कीटोन के लिए 1 यूज करना है। फंक्शनल ग्रुप का नाम भी याद रखो। जैसे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके लिए सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? ओइक। सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? इसके लिए ओइक यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। और ये OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप इसे बोलना सर ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं बताओ? क्या यूज कर रहे हैं? सफिक्स ऑल। क्या यूज कर रहे हैं? ऑल। और ये कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं? अल। क्या यूज कर रहे हैं? अल। So that is very simple। आप फंक्शनल ग्रुप देखो, क्योंकि क्वेश्चन है ना, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा फंक्शनल ग्रुप। वैसे कंपाउंड बना देगा CH3COH, ऐसे कंपाउंड बना दिया, बोलेगा इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, तो आपको ये बताना है सर ये है फंक्शनल ग्रुप, हो गया आइडेंटिफाई। जैसे उसने बोला ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? ये अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। और ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक। जैसे इसमें ऐसे कंपाउंड बना दिया, ठीक है, ऐसे बताइए ये फंक्शनल ग्रुप है सर, कीटोन। क्या है? कीटोन। ठीक है, और जैसे इसने ये बना दिया CH3CH2CH, बताओ फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। अच्छा नाम क्या? तीनों कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3। 3 के लिए प्रोपेन लिख दो। क्या लिख दो? प्रोपेन। NCHO के लिए प्रोपेनल, प्रोपेनल। सही चल रहा है मामला? सो दैट इज प्रोपेनल, प्रोपेनल। सारे कार्बन काउंट कर लो। जैसे मैंने इसको काउंट करा CH3CHO, सर 2 कार्बन काउंट हो गए, इथेन और CHO के लिए इथेनल, इथेनल। जैसे HCOOH है, सर 1 कार्बन काउंट हो गया, तो मीथेन ओइक एसिड, मीथेनोइक। इसे तो कहा था मैंने फॉर्मिक एसिड, जो एंटिस्टिंग और नेटलिस्टिंग में होता है ना, तो वो यही तो था, मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है वो आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का पूछेगा। किसका पूछेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, एक क्वेश्चन किसका पूछेगा आपसे? वो बोलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, ज्यादातर तो इन्हीं का पूछते हैं, एथेनॉल वगैरह का। तो जैसे मुझे एथेनॉल का बनाना है, किसका बनाना है मुझे? एथेनॉल का। ये एथेनॉल है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले आप एक C लिखो और एक 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख लो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पे C लिखो, 2 हाइड्रोजन इधर लिख लो, और यहाँ पे अब बैलेंस करना है तुम्हें, ऑक्सीजन लिखना है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ लिखो और H यहाँ लिख लो। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ। देखो C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, 1 2 3 और इसके 4, कार्बन के 4 हो गए। अब हाइड्रोजन का किसी और मार्क से दिखा लो। हाइड्रोजन का तुम ऐसे दिखाओ क्रॉस से, सर ये हाइड्रोजन का हो गया ऐसे, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का है ना, ये हाइड्रोजन का हो गया। कार्बन के डॉट से दिखाना है, कार्बन के लाल से ले रहा हूं। तो कार्बन कैसे दिखाओ? 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन का किससे दिखाना है हमें? क्रॉस से। तो ये हाइड्रोजन क्रॉस से दिखा। ठीक है, कर दिया, ऐसे डॉट बना ली। बेटा कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, लास्ट के इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं, ये वाले 4 दिखाने, 6 नहीं दिखाने, लास्ट के दिखाने वैलेंसी के। ठीक है, 4 दिखाने। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगी, तो इसके 6 दिखाने। क्या दिखाने इसके? 6। तो 6 कैसे दिखाएंगे इसके? देखिए 6 दिखाइए इसके ऐसे, नीले से बना लें हैं, चलो नीले से बना लो, नीला दिखाई देगा इसमें आप, है ना, इसके इस वाले से। ठीक है, ऐसे बनाओ 6, 1
ये 2, ये 3 और इसका इधर ले लो 4 है ना, और ये 5 और ये 6। ठीक है ऐसे। अब इसका किससे दिखाना है मुझे, इससे दिखाना है मुझे इसका सिंगल से, क्रॉस से। दिखा दिए, सब दिखा दिए। अब सुनो 8 पूरे करने, क्या पूरे कर रहे हैं 8, और हाइड्रोजन को 2 पूरे करने। तो हाइड्रोजन तो अपने ऐसे 2 पूरे करेगा, हाइड्रोजन कितने पूरे करेगा 2, तो हाइड्रोजन ऐसे 2 पूरे करेगा, ये ऐसे, इसके तो 2 पूरे हो गए, इसके कोपचे में 2 आ गए। अब इसके कोपचे में कितने आ रहे हैं 8, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 ऐसे पकड़ेगा, ए ऐसे, इसको 8 पूरे करना। ठीक है, हाइड्रोजन 2 पूरे करेगा ऐसे, ये हाइड्रोजन 2 पूरे कर ले। ठीक है, अब इसको कितने पूरे करने हैं 8, तो 8 कैसे करने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 और 2 4 और 2 6 और ये 2 8, ये 2 8। अब इसे 2 पूरे करने, तो इसके 2 पूरे। अब इसे 8 पूरे करने, तो इसके पास कितने हैं 4, तो इसके पास है ना 4, तो इसके पास है ना 4, ये 4 है ना, 2 और 2 4 पहले से ही है, तो ये पूरे ऐसे कर लेगा 8। देखो 4 पहले से और 2 6 और 2 8 और 2, तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन गया इसका, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसे बनाना, आया समझ में? तो कुछ ऐसे बनाना है। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लो जरा। जैसे मुझे एथेनोइक एसिड का बनाना है, सपोज हम किसी का बना सकते हैं, CH3COH, ये एथेनोइक एसिड है। क्या है ये, एथेनोइक एसिड। मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले ऐसे लिखो, एक C यहाँ लिखो, एक H यहाँ लिखो, एक H यहाँ लिखो, एक H यहाँ, एक C लिखो, 2 O लिखने हैं ना, एक O यहाँ लिख लो, एक O यहाँ लिख लो, एक H यहाँ लिख लो। ठीक है बच्चों, कर लिया। अब डॉट दिखा दो इनके। ठीक है, डॉट दिखाओ सर। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, दिखा दिए 4, इसके भी 4 दिखा दो, थोड़ा पास लो इसके, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, थोड़ा इसके पास लो, 4, इसके 4 पूरे हो गए। इसके 6 दिखाओ, 1 2 3 4, 4 ऐसे दिखाओ, 2 इसके पास ऐसे दिखाओ, 4 5 6 हो गए ना इसके। इसका एक हमें कैसे दिखाना है, इस एक को जरा यहाँ से हटा दो, मैं हटाऊंगा। अभी मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को लाल पेन से दिखाया, देखो इसके 6 दिखा रहे हैं ना, 2 और 2 4, एक इस तरफ लिया, थोड़ा इस तरफ ले लिया। अब इसके 6 दिखाओ, 2 तो बिल्कुल पास पास डाल दो, बिल्कुल उन 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 पेयर ऐसे और ऐसे। अब बाकी के ना एक ऐसे दिखाओ, इसके पास लाओ, लागे 6 दिखाने होते हैं इसके, एक और लिया उसके पास ऐसे डॉट। अरे 4 है 2 ऑक्सीजन का हो गया काम तमाम, समझ में आ गया? अरे बोलो। अब इसके ना हाइड्रोजन को 1 से दिखाना है, किसे दिखाना है 1 से, तो 1 के इलेक्ट्रॉन दिखाओ, ऐसे क्रॉस से दिखा दो। ये क्रॉस हो गया सर, ये हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, हो गए सब हो गए। चलो अब खेलते हैं खेल अपना वाला, हाँ, एंड दैट इज मैचिंग मैच। ठीक है, चलो इसको 2 पूरे करने ना सर, इसके 2 पूरे, इसके 2, इसके 2। अब इसको 8 पूरे करने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, तो 8 इसके घेरे में यहाँ से यहाँ तक आ गए, 8 आ गए। अब इसको कितने पूरे, भाई हाइड्रोजन को 2 पूरे करने होते हैं, बाकी सबको 8 पूरे करने हैं, तो इसके 2 पूरे हो गए ऐसे, इसके 2 ऐसे पूरे हो गए। अब इसको 8 पूरे करने ना, 2 और 2 4 है ना, और 2 6 और इसके 8 ऐसे पूरे हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब इसको 8 पूरे करने, 8 कैसे करेगा पूरे, तो ये जो कार्बन का ये वाला फालतू का इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ दिख रहा है बच्चों, इसको थोड़ा यूज कर लो आप, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ लगा लो ऐसे। सर ये वाला डॉट मैंने इसका यहाँ लगा लिया। ठीक है, लगा लिया। अब इसको 8 पूरे करना, 4 और 2 इसके पकड़ लो 6, यूं कर गया, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया। ऑक्सीजन रह गया, हाँ ऑक्सीजन रह गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 यूं, इसके घेरे में आ गया 8 है। अच्छा ये तो मैंने बना ही दिया था ना, ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये ऊपर वाला रह गया। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 है, तो ये तो पूरे ऐसे बन गए ना 8 पूरे। अब देखो सुनो, इसके सुनो बता दो, बॉन्ड ब्रांच सिखा दूं, बॉन्ड कैसे लगेगा, सुनो मेरी बात सुनिए, बॉन्ड कैसे लगेगा। आपने बोला यहाँ पे इसके घेरे में कितने हैं 2, इसके कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितने 2, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा ऐसे, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर C, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओ। सिंगल देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये सिंगल दिखाओ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके घेरे में 4 है, कितने 4 का मतलब डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ इसके घेरे में 2 है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ इसके पास 2 ही है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो दैट इज द स्ट्रक्चर, ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, एथेनोइक एसिड का, एथेनोइक एसिड का बना। ऐसे बनाना है एथेनोइक एसिड। तो देखो आपको ना पेपर में ऐसे खोल देंगे पूरा फॉर्मूला, आपको बोलेंगे नाम क्या है इसका, और कंफ्यूज मत होना, ऐसे पकड़ लेना सर ये एथेनोइक एसिड आपने खोल के लिख दिया है, जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये COH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये ऐसा खोल के लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे बोलो, जैसे हमें किसका बनाना है, हमें दोबारा देखो एथेनॉल का मैंने कैसे बनाया था, एक बार फिर देखो एथेनॉल का, क्योंकि इनका इंपोर्टेंट होता है। एथेनॉल में सबसे पहले आप क्या करो, एक C लो, एक H लो, एक H लो, एक H लो, एक C लो, एक H लो, एक H लो, एक O लो, एक H लो, ठीक है बच्चों। अब डॉट दिखा दो इनके, ठीक है, जैसे C के 4 दिखाओ, 1 2, थोड़ा इस तरफ लिया करो ताकि बॉन्ड बनाने में आसान हो, 4। अब इसका एक इस तरफ लिया करो, इस वाले कार्बन का एक इस तरफ लो, एक इस तरफ, और 2 इसके इस तरफ ले लो, ऐसे 4 हो गए। अब इसके 6 दिखाने ना, तो 2 ऐसे 2 ऐसे, एक इसके इस तरफ दिखाओ, एक थोड़ा उस तरफ ले जाओ,
सही बच्चों? अरे 6 दिखा रहे हैं ना, 2 और 2 4, एक इस तरफ लिखो और एक इस तरफ लिख लो, ये प्रैक्टिस जाएगी। अब हाइड्रोजन का दिखाओ, किसके दिखाओ? हाँ हाइड्रोजन दिखाओ। तो हाइड्रोजन का ऐसे दिखा लो, चलो हाइड्रोजन का ये वाला डॉट ले लिया, ये हाइड्रोजन हो गया, या क्रॉस से लिख लो, ये क्रॉस और ये क्रॉस और ये क्रॉस, हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखाओ, ये क्रॉस और ये क्रॉस, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। चलो इसको 2 पूरे करने, 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे पूरे। अब 8 पूरे करो, 2 और 2 4 और 2 6, यहां से लेके यहां तक इसके 8 पूरे आ गया। चलिए अब इसके 2, ये 2 पूरे इसके, अब इसके कितने पूरे होने चाहिए? 8, 2 और 2 4 और 2 6 हो, तो सर इसके ये वाले 8 पूरे हो गए। अब इसके 8 कैसे पूरे होंगे? हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब इसके 8 कैसे पूरे होंगे? ये 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 2 और 2 4 और 2 6, ये डॉट कहां से आ गया? एक डॉट हाँ, ये डॉट किसके? नहीं ये मैंने फालतू लगा दिया, डॉट फालतू लग गया इसके अंदर, ठीक है? रहे बार जो भी देखो, कार्बन के 4 डॉट थे ना, तो 1 2 3 और ये रहा कार्बन का चौथा डॉट, ठीक है? ऑक्सीजन के 6 थे, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, ये वाला फालतू है, ये वाला क्या है? फालतू। अरे सही है। अब इसके जो घेरा है ये वाला, इसमें पूरे यहां तक 2 और 2 4 और 2 और 2 4, एक बीच वाला फालतू आ गया, ये तो फालतू आ गया ना, ये ऐसे। और इस वाले को थोड़ा इस तरफ दिखा लो, इस वाले को थोड़ा सा मैं डाल के यहां से, और इस वाले को थोड़ा इस तरफ दिखा लिया। अब 8 पूरे करना, 2 ये 8 पूरे ऐसे 8 पूरे हो गए ना पूरे 8। अब इसके 8 पूरे करने, 2 ऐसे, 2 और 2 4 और यहाँ तक नीचे तक आ गए, ठीक है? ये 2 और 2 4 और 2 6 और ये 2 8 ऐसे, ये 8 पूरे ऐसे, सही है? पहले डॉट लगा दो। अब सुनो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने? 2, तो सिंगल बॉन्ड लगाओ, ये C, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर इस C के ऊपर भी क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि 2 है। इस C के नीचे भी 2 ही है, ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। क्या यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी देखो 2 ही तो है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 ही है, सिंगल बॉन्ड है, लाइक दिस। तो ये बना हमारा CH3CH2OH, CH3CH2OH। नाउ दैट इज योर एथेनॉल, दैट इज योर, कर लोगे? या एक बार और बताऊं, वंस मोर, श्योर हो ना बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? चलिए एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके देखते हैं। चलो कीटोन का बना के देखें इसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका बना के दिखाओ सर, ठीक है? बनाओ। ये C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये C, एक ऑक्सीजन यहाँ, और फिर यहाँ C, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, सही है? चलिए C के कितने दिखाने मुझे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 और ये 4, इसके 4 दिखाओ, एक इस तरफ ले लो और एक यहाँ, तो कुछ है ही नहीं ना, तो थोड़ा 2 हो गए ना, तो 2 थोड़ा इस तरफ ले लो, 4 हो गए, इसके 4 दिखाओ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ लो, एक इस तरफ ले लो, पूरा बना लिए। इसके कितने दिखाने? 6, 2 तो इसके ऐसे दिखा लो, 4 और 2 इसके थोड़ा नीचे की तरफ ले लो, ऐसे ऐसे ले लिया नीचे की तरफ, समझ आ गया? अब नीचे की तरफ ले लिया ना आपने, अब मेरी बात सुनना ढंग से। अब जैसे हाइड्रोजन का एक दिखाना है, तो हाइड्रोजन का एक ऐसे दिखाओ, एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, और ये हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है? और ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का, सही बच्चों? अब थोड़ा खेल खेलो। चलो हाइड्रोजन को 2 पूरे करने सर, इसके 2 पूरे 2 पूरे 2 पूरे। अब इसको कितने करने? 8, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ये इसके 8 पूरे, ये इसके 8 पूरे, ठीक है? अब इसको 2 पूरे करने, 2 पूरे 2 पूरे 2 पूरे, ठीक है? अब इसको 8 पूरे, इसको कितने करने हैं? 8 पूरे। कितने पूरे करने हैं? 8। इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये 2 और 2 4 और 2 6, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये थोड़ा उस तरफ लो जोड़े में, इसको यहां से थोड़ा सा हटा के ना, थोड़ा इस तरफ लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना आपका, ये यहां लिख लो, ये दो इसके बाद ना दूर लिख लिया, ताकि 8 इसके ऐसे बन सके, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब इसका ई वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, क्या लिख लो इसको, ताकि इससे उसकी मैचिंग हो सके, ठीक है? बोलो, ये इलेक्ट्रॉन हमने कहां लिख लिया? ये यहां लिख लिया, लिख लिया? अब सुनिए, इसके 8 कैसे पूरे हुए? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 पूरे। अब इसके 8 कैसे पूरे हुए? ये ऐसे हो गए पूरे, लाइक दिस। अब सुनो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 2, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड लगता चला जाएगा। C, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ठीक है? अच्छा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 4, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर 2 है, बाकी सब जगह 2 है, तो दैट इज C H H एंड दैट इज H।
ठीक है, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन 2,1, प्रोपेन 2,1। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फिर से खेलें एक बार। देखो जैसे मुझे खेलना मैथनॉल के साथ, किसके साथ, मैथनॉल। तो बनाओ सी, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ। चलो कर लोगे ना, बोलो। इसके 4 दिखाओ, 1 2 3 4। इसके 6 दिखाओ, 2 इसके पास में, एक इस तरफ दिखा दो, इसका एक इस तरफ दिखा दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एक दिखाओ, हाइड्रोजन का एक ये रहा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हो गया सब। चलो हाइड्रोजन 2 पूरे करेगा, 2 पूरे हो गए, 2 पूरे। ये 4, ये 6, और उधर से लेना था, ठीक है, तो उसको भी घेरना है, ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, घेर लिया। 2 और 2 4 और 2 6 8। अब इसके 8 कैसे पूरे करेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 यहाँ तक, और इसके 2 पूरे, इसके 2। दैट इज वेरी सिंपल, कर लोगे ऐसे। चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सब जगह क्या है, और उधर भी 2 ही है, सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है। तो कैसे हुआ ये, सी, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा, क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये क्या बन गया हमारा, नाम क्या है इसका, एक कार्बन है ना इसमें, सो एक कार्बन है तो मैथेनॉल है। क्या है ये मैथेनॉल है। क्या है, मैथेनॉल। कर लोगे ऐसे, सही है ना। जैसे सिंपल सिंपल नेमिंग तो आप कर ही लोगे ना, जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसमें 4 कार्बन है ना, तो N ब्यूटेन लिख दो, ये स्ट्रेट चेन है, तो इसके आगे क्या लिख दो, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। और जैसे ये मेरे पास है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3, तो स्ट्रेट चेन है ना, लंबी चेन है, तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो हेक्सेन लिख दो। चूंकि ये चेन स्ट्रेट है तो उसके आगे N लिख दो, N हेक्सेन, N हेक्सेन, सही है। क्या लिख दो इसे हम, N हेक्सेन लिख दो, स्ट्रेट चेन है, N हेक्सेन लिख दो। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए इसके आगे लिखना है मुझे, जैसे मान लो आपको इसका नाम लिखना है CH3 CH2 CH3 CH3, तो ये लंबी चेन है ना, तो 3 कार्बन वाली है, तो प्रोपेन लिख के इसके आगे N लिख दो, N प्रोपेन, N प्रोपेन। देखो चेन बनाना बहुत आसान है, आप CH3 से स्टार्ट करो, CH2 CH2 लिखते जाओ, CH2 CH2 CH2, और जहां पे खत्म करना है वहां पे CH3 से खत्म करो। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है, तो 7 बोले तो हेप्टेन, 7 बोले तो, और यहाँ पे N लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे N, so that is N हेप्टेन, that is N हेप्टेन। एक आता है बच्चों इसमें आइसोमर्स, क्या आता है इसके अंदर, हाँ, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग, चुप रहिए जरा, इधर देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। आर कार्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने लिखा ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये N ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेट चेन N लगा दिया ना, ब्यूटेन क्या मतलब हुआ, C4H10, C4H10, ये ब्यूटेन हो गया। अब इस ब्यूटेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिमाग लगाओ सर, आप है ना एक H नीचे लगा दो ऐसे, ऐसे इस ब्यूटेन को आप ऐसे लिख लो। अभी भी इसमें 4 C है और 3 और 3 10 हाइड्रोजन है, लेकिन नाम अलग हो गया इसका। क्यों, अब यहां से काउंटिंग करो ऐसे 1 2 3 1 2, तो 2 पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इसे मिथाइल कहते हैं। 2 पे मिथाइल लगा हुआ, काउंटिंग 3 पे खत्म हुई है, तो ये हो गया 2 मिथाइल, काउंटिंग 3 पे खत्म हुई है, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होंगे, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 2। ध्यान रखना, पूछेंगे आपसे वो पेपर में कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे। कितने आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से बताओ, एक होगा N ब्यूटेन, एक क्या हो गया, और एक क्या हो गया जो अभी लिखा मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गए ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स। चलो अब पेंटेन के पास, पेंटेन कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH3, तो ये क्या हो गया N पेंटेन, क्या हो गया N पेंटेन। लेकिन इस पेंटेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, CH3 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 एंड CH3, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ। काउंटिंग जहां पे लगा होता है ना, जहां पे चेन लगी होती है वहां कम नंबर आना चाहिए, तो इधर से काउंट करो। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो इसे 3 मिल जाएगा,
उधर से काउंट करना है ताकि कम मिले। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? और काउंटिंग 4 तक गई है, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। अब यहाँ पे काउंटिंग इधर से भी कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से, कर ली काउंटिंग। अब देखिए इसमें 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2,2, 2 पे 2 लगे हुए हैं, 2 पे क्या लगे हुए हैं? 2। तो कैसे लिखेंगे बोलो? 2,2, 2 के लिए डाई मिथाइल लगे हुए हैं सर, डाई मिथाइल। काउंटिंग 3 तक गई है तो प्रोपेन। काउंटिंग कहां तक गई है? 3 तक। क्या हो गया? प्रोपेन। 4 तक जाती है तो ब्यूटेन, 3 तक जाती है तो प्रोपेन, 5 तक जाते हैं पेंटेन। तो इसके कितने आइसोमर्स हुए बताइए, बोलिए? तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हुए? 3 आइसोमर्स हुए। कितने हुए? 3। तो कौन कौन से हुए बताइए? एक हो गया एन पेंटेन, एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक क्या हो गया बताइए? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो गए इसके 3 आइसोमर्स। और उसके कितने थे ब्यूटेन के? 2। कौन कौन से? एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसोमर्स याद रखिए। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूं बच्चों में, एलोट्रॉप्स का एंड ऑफ द क्लास हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो एलोट्रॉप्स के ऊपर। इसके ऊपर एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म होना। मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा फॉर्म होना इज कॉल्ड इट्स एलोट्रॉप, इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। उसे क्या कहते हैं हम? एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे ये जो कार्बन होता है ना, इसके 3 भाई होते हैं। एक भाई इसका होता है डायमंड, क्या होता है? और एक क्या होता है? ग्रेफाइट। एक क्या होता है? और एक होता है बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, FULLEREN। बच्चों इसमें 60 कार्बन के एटम होते हैं और फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। ये ध्यान रखना, 60 कार्बन एटम फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। हाँ जी। और ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये गुड कंडक्टर, जी से जी पकड़ लो, ये गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। क्या है ये? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये है। और सबसे प्यारी प्योर फॉर्म ये है, ये प्योर फॉर्म है। बकमिनिस्टर फुलरीन क्या है? प्योर फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ग्रेफाइट। और ये डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है ये सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है? एक्चुअली ग्रेफाइट के ना एक लेयर स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर मींस ऐसी लहरें, ऐसी लेयर वाली ऐसी। इसके तो इसे ना ल्यूब्रिकेशन में यूज करते हैं, चिकनाहट देने में, ल्यूब्रिकेशन में, तेल की तरह, ऑयल की तरह ग्रेफाइट को यूज करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता रहता है जो इसे गुड कंडक्टर बना देता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। डायमंड के स्ट्रक्चर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर होता है। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड हार्ड और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है? ध्यान रखना कि वो पूछेंगे ल्यूब्रिकेशन में होता है यूज, ऑयल की तरह मशीन में ऑयल डालते हैं, ग्रेफाइट। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन से कार्बन की? प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन के 3 भाई हैं तीनों कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो ये उसके समरूप है, और रूप है उसके, मतलब और रूप मतलब उसके डुप्लीकेट है। तो उन्हें क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? तो आप कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स याद करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। देखो सबके पास एक एक गुण है। डायमंड हार्डेस्ट है, बकमिनिस्टर फुलरीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ग्रेफाइट की एक लेयर स्ट्रक्चर होती है। उसकी लेयर स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन 11वीं क्लास में पढ़ोगे फ्री घूम रहा होता है। तो एक मतलब ऑयल की तरह यूज करते हैं इसे। कैसे यूज करते हैं? ऑयल की तरह। सो दिस इज द एंड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एंड हो चुका है। चलिए